नमस्ते। अब हम यूनिट 8 अ होमेज टू अवर ब्रेव सोल्जर्स के पार्ट 3 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। द इनर मोस्ट सर्कल रिप्रेजेंट्स द अमर चक्र, ऑल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ इमॉर्टेलिटी. दिस हैज़ द obelisk with eternal flame. The Amar Jawan Jyoti flame symbolizes the immortality of the spirit of fallen soldiers, with the assurance that the nation will never forget their sacrifice. सबसे अंदर का घेरा अमर चक्र है, जिसे अमरता का घेरा भी कहा जाता है। इसमें शाश्वत लौ वाला ऑब्लिस्क है। अमर जवान ज्योति की लौ सहित सैनिकों की आत्मा की अमरता का प्रतीक है, इस भरोसे के साथ कि देश उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। The second circle is called the Virta Chakra, which is also known as the Circle of Bravery. There is a covered gallery that exhibits 6 murals crafted in bronze depicting valiant battle actions of our armed forces. यानी कि दूसरा घेरा वीरता चक्र कहलाता है, जिसे बहादुरी का घेरा भी कहा जाता है। यहाँ एक ढकी हुई गैलरी है जिसमें कांस्य से बने 6 म्यूरल्स हैं, जो हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी भरी लड़ाई की कार्रवाई को दिखाते हैं। The third circle represents the Tyag Chakra, also known as the Circle of Sacrifice. The circular concentric walls of honor symbolize the ancient war formation, which is called Chakravyuh. The walls are covered with granite tablets, and individual tablet is slowly dedicated to each fallen hero of post-independent India. Their names are etched in golden letters. यानी कि तीसरा घेरा त्याग चक्र है, जिसे बलिदान का घेरा भी कहा जाता है। त्याग चक्र को क्या कहा जाता है? बलिदान का घेरा। सम्मान की गोल दीवारें प्राचीन युद्ध रचना का प्रतीक है, जिसे चक्रव्यूह कहा जाता है। दीवारें ग्रेनाइट की पट्टियों से ढकी है और हर पट्टी आज़ाद भारत के हर शहीद हीरो को समर्पित है। उनके नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे हुए हैं। ओके। The outermost circle represents the Raksha Chakra, which is also known as the Circle of Protection. In this chakra, the row of trees is a reassurance to the citizens of the country about their safety against any threat. Each tree represents the soldiers who ensure the territorial integrity of the nation. सबसे बाहरी घेरा रक्षा चक्र है, जिसे सुरक्षा का घेरा भी कहा जाता है। सबसे बाहरी घेरा चक्र क्या है? सुरक्षा का घेरा। इस चक्र में पेड़ों की कतार देश के नागरिकों को किसी भी खतरे से उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाती है। हर पेड़ उन सैनिकों का प्रतिनिधित्व करता है जो देश की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करते हैं। ओके। यहाँ आप देख सकते हैं इमेज में, पहले क्या है? अमर चक्र, सर्कल ऑफ इमॉर्टेलिटी। सेकंड है वीरता चक्र, सर्कल ऑफ ब्रेवरी। थर्ड है त्याग चक्र, सर्कल ऑफ सेक्रीफाइस। एंड फोर्थ है रक्षा चक्र, सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन, जो अभी आपने 4 पढ़ा। अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षा चक्र। ओके। We spent the whole day from morning to evening at the National War Memorial and the surrounding areas, marked by majestic lawns and grand buildings of Kartavya Path. We were immersed in the ambience that was solemn and a reminder of what a free nation could achieve. The overall environment created an emotive experience that was visually inspiring. I felt as if I had developed a bond with the place.
यानी हमने पूरा दिन सुबह से शाम तक नेशनल वॉर मेमोरियल और उसके आसपास के इलाकों में बिताया, जो कर्तव्य पथ के शानदार लॉन और बड़ी बड़ी इमारतों से घिरा हुआ है। हम उस माहौल में खो गए थे जो गंभीर था और यह याद दिला रहा था कि एक आज़ाद देश क्या हासिल कर सकता है। कुल मिलाकर माहौल ने एक भावनात्मक अनुभव दिया जो देखने में बहुत प्रेरणादायक था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा उस जगह से एक रिश्ता बन गया है। I learned a lot, but I also have to admit that the various discourages on the day brought tears to my eyes. It was sad to think about the massive devastation and loss of life caused by wars. It motivated me to live a life worthy of the sacrifices of our heroes. यानी मैंने बहुत कुछ सीखा। आई लर्न अ लॉट, लेकिन मुझे यह भी मानना पड़ेगा कि उस दिन अलग अलग बातों को सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। युद्ध से होने वाली भारी तबाही और जान माल के नुकसान के बारे में सोचकर दुख हुआ। इसने मुझे अपने नायकों के बलिदान के लायक ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित किया। ओके। After our visit, the class decided to make presentations on stories of valor of the brave hearts we came across at the National War Memorial. We divided ourselves into 5 groups. We are choosing martyrs to make presentations depicting their courageous stories. यानी कि हमारी यात्रा के बाद क्लास के नेशनल वॉर मेमोरियल में मिले बहादुरों की वीरता की कहानियों पर प्रेजेंटेशन देने का फैसला किया। हमने खुद को 5 ग्रुप में बांट लिया। हम शहीदों को चुन रहे हैं ताकि उनकी बहादुरी की कहानियों को दिखाते हुए प्रेजेंटेशन दे सकें। Our teacher has also advised us to share our experience during the school assembly. I am delighted that all the students of our school will get to know about the National War Memorial and the soldiers it commemorates. Our teacher has also advised us to share our experience during the school assembly. I am delighted that all the students of our school will get to know about the National War Memorial and the soldiers it commemorates. हमारे टीचर ने हमें स्कूल असेंबली में अपना अनुभव शेयर करने की भी सलाह दी है। मुझे खुशी है कि हमारे स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को नेशनल वॉर मेमोरियल और उनके सैनिकों के बारे में पता चलेगा जिनकी याद में यह बनाया गया है। I am going to give a presentation on the story of Major Padma Pandi Acharya who fought for India in the 1999 Kargil War and was awarded the महावीर चक्र। यानी कि मैं मेजर पद्म पाणी आचार्य की कहानी पर प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में भारत के लिए लड़ाई लड़ी थी और उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। The citation for the महावीर चक्र reads as follows, यानी कि महावीर चक्र का प्रशस्ति पत्र इस प्रकार है। गैजेट नोटिफिकेशन 17 प्रेस 2015 899 ऑपरेशन विजय कारगिल डेट ऑफ अवॉर्डी 15 अगस्त 1999, यानी कि ऑपरेशन विजय कारगिल पुरस्कार का तारीख 15 अगस्त 1999। साइटेशन यानी कि प्रशस्ति पत्र मेजर पद्म पाणी आचार्य IC 55072 टू राजपुताना राइफल्स पोस्टुमस यानी कि मरणोपरांत।
On 28 June 1999, Major Padmapani Acharya as a company commander was assigned the formidable task of capturing an enemy position which was heavily fortified, strongly held and covered with and sweeping a machine gun and artillery fire। यानी 28 जून 1999 को मेजर पद्मपाणि आचार्य को एक कंपनी कमांडर के तौर पर दुश्मन की एक ऐसी पोजीशन पर कब्जा करने का मुश्किल काम सौंपा गया जो बहुत मजबूत थी, दुश्मन के कब्जे में थी और माइंस मशीन गन और तोप खाने की भारी गोलीबारी से घिरी हुई थी। ओके।